की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे एकपंचाशः सर्गः 51वां सर्ग। आज का है प्रसंग। सतानंद जी के पूछने पर विश्वामित्र जी का मुनि श्री राम जी के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा सतानंद द्वारा श्री राम जी का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन आज की पावन कथा है। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात को सुन करके महातेजस्वी तपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच प्रकट हो गया, रोमांच हो आया। और उसी भाव में लिखते हैं बाबा, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य श्रीमितः हृष्टिरोमा महातेजाः सतानंदो महातपा। गुरुवर विश्वामित्र जी की बात को सुन करके महातेजस्वी महातपस्वी सतानंद जी महाराज जी के शरीर में रोमांच स्थित हो गया। अब कहते हैं, गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतित प्रभा राम संदर्शनादेव परमं विस्मयमागतः। वे गौतम जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। यतो निष्णो संप्रेक्ष्य सतानंदो नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रं यथा ब्रवीत। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे हुए देख करके सतानंद जी ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा है। क्या पूछते हैं? अपिते मुनि शार्दूल माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राये तपो दीर्घमुपागता। हे मुनिवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यौरपाहरता पूजार्हे सर्वदेहिनां। क्या मेरी महातेजस्विनियों में यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? ओम हरि हरि ओम। अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वनैरूपाहरत पूजार्हे सर्वदेहिनां। क्या मेरी महातेजस्विनियों में यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया? अपि रामाय कथितं यद् वित्तं तत् पुरातनं मम मातुर महातेजो देवेन दुर्निष्ठितं। महातेजस्वी मुनि, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत वह बताया था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? क्या उस घटना का जिक्र किया था? अपि कौशिक भद्रम ते गुरुरामं संगता मम माता मुनिश्रेष्ठ राम संदर्शनादितः। हे मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी मैया साप मुक्त हो
पिताजी से जा मिली। अपि मे गुरुणा रामः पूजिता कुशिकात्मजा, यागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मनः। हे कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम जी का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम जी यहाँ पधारे हैं? बहुत प्रश्न करते हैं सतानंद जी महाराज। और फिर अपिशांतेन मनसा गुरु में कुशकात्मज, इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः। विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम जी मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? तत्श्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः, प्रत्युवाच सतानंदं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। सतानंद महाराज जी का ऐसा प्रश्न सुन करके बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र जी ने बातचीत करने में कुशल सतानंद जी को इस प्रकार से उत्तर दिया। कहते हैं, नातिक्रांतं मुनिश्रेष्ठ यत् कर्तव्यं कृतं मया, संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव कुरेणुका। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार से जा मिली है जैसे भृगुवंशी जन्माग्नि से रेणुका मिली है। तत्श्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमितः, सतानंदो महातेजा रामं वचनं ब्रवीत। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात को सुनकर महातेजस्वी सतानंद जी ने अब श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। स्वागतम 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 ते नरश्रेष्ठ, दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव, विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिम् पराजितम्। हे नरश्रेष्ठ श्री राम राघवेंद्र सरकार, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हे रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक का पधारने का कष्ट उठाया है। अस्तिन्निकर्मा तपसा महर्षि रमिते प्रभः, विश्वामित्रो महातेजा विद्यमेनं परमां गतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अस्तन्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी ही भी हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं। नास्ति धन्य तरो राम तत्त्वतो अन्यो भुवि कंचन, नास्ति धन्य तरो राम तत्त्वतो अन्यो भुवि कश्चन, गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते एन तप्तम महत्तपः। हे श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रूयतां चाभिधायस्यामि कौशिकस्य महात्मनः, यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदितः शृणुः। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। अपनी बड़ाई अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती। अपनी बड़ाई यदि कोई दूसरा करता है ना, तब अच्छा लगता है। यही परंपरा है, यही मर्यादा है। अब सतानंद जी महाराज विश्वामित्र जी के बारे में बताते हैं, भगवान राघवेंद्र श्री राम जी को, और कहते हैं, राजा आसीदेश धर्मात्मा दीर्घ काल में मरिदमः, धर्मज्ञा कृतविद्दश्च प्रजानां चाहिते रतः,
ये विश्वामित्र जी महाराज एक पहले धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजावर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्रजापति सुतास्तासीत कुशो नाम महीपति, कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभा सुधार्मिका। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वह प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ सुतस्तासीद गाधिरित्येव विश्रुतः, गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। कुशनाभ के पुत्र गाधि नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधि के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र जी महाराज हैं। विश्वामित्रो महातेजः पालयामास मेदिनीं, बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्य कार्यते। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन पोषण तथा राज्य का शासन किया। कदाचित तु महातेजा योजित्वा वरुथिनीं, अक्षौहिणी परिवृत्तः परिचक्राम मेदिनीं। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीं, आश्रमान् क्रमशो राजा आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्नाजगामः। वसिष्ठाश्रमपदं वसिष्ठस्याश्रमपदं नानापुष्पलताद्रुमं, नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितं। वह अनेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों और बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आ पहुँचे, जो नाना प्रकार के फलों, लताओं, फूलों और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास किया करते थे। देवदानव गंधर्वैः किन्नरैरूपशोभितं, शान्त हरिणाकीर्णं द्विजे संग निसेवितं, ब्रह्मर्षिगण संकीर्णं देवर्षिगण सेवितं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उनकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय वहां सेवन करते थे। तपश्चरण संसिद्धैः अग्निकल्पैर्महात्मभिः, संततं संकुलं श्रीमद् ब्रह्मकल्पैर्महात्मभिः, अभक्षैर्वायो भक्षैश्च शीर्णपाणासनैस्तथा, फलमूलासनैर्दान्तैर्जिते दोषैर्जितेन्द्रैः, वृषभिर्वाल्खिलैश्च जपहोम परायणैः, अन्नैर्वखासैश्चैव समन्तादुपशोभितं, वसिष्ठाश्रम पदं लोक ब्रह्मलोक मिवापरं, दर्दरस जय जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी आश्रम, तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा तथा सदा उन आश्रम में भरे रहते थे। और उनमें कोई जल पी करके रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल मूल खा करके अथवा सूखे पत्ते चबा करके रहते थे। राग आदि दोषों को जीत करके मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस
महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे और इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र जी ने उनका दर्शन किया। अब आज की जो पावन कथा है ना, आज की पावन कथा यहीं तक है। सतानंद जी महाराज उस मध्य सभा में बैठ करके राम जी को उनके गुरुवर विश्वामित्र जी की पूर्व चरित्र का वर्णन बताते हुए इस प्रकार से कहते हैं और कहते हैं आज की ये पावन कथा जो है, आज का विशेषांक जो है यहीं तक है। इसलिए श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 51वां सर्ग आज पूरा हुआ, आज संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम।